के शो में मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात से उठने वाला तूफान। अनवर मजीद कौन, गिरफ्तारी की अहमियत क्या, करप्शन का जाल कितना वसी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम केस है और एक तूफान सा उठ चुका है मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के हवाले से, और उससे जो पेशरफ्त है कि 35 नहीं 44 अकाउंट्स और ये रकम जी 29 नहीं 44 अकाउंट्स, रकम 35 अरब नहीं बल्कि 6 अरब रुपए और ज्यादा। और जो लिस्ट ऑफ एब्सकॉन्डर्स है वो तवील तरीन, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े शख्सियात जिनके बारे में शायद कुछ दिन कबल तक या कुछ माह कबल तक तस्वुर नहीं था किसी का कि ये लोग शायद गिरफ्तार हो सकते हैं या कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। और ऐसे नाम जिनके बारे में कहा जाता था कि करता धरता जिनके हाथ में सारी बागदौड़ थी। अहम तरीन केसेस यानी जो गिरफ्तारी है और इस पूरे केस से मुंसलिक अहम तरीन हकायक क्या है, आज कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों से पर्दा उठाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे बेनकाब। बेलारूस ट्रैक्टर्स के हवाले से एक इंपॉर्टेंट केस आपके सामने रखते चले और मैं इसकी शुरुआत 4 मई 2017 के एक खत से करूंगा जो कि एक बिजनेसमैन शहजाद रियाज साहब की तरफ से लिखा गया। उसमें कहा गया जी कि उनके अहले खाना और उनके बच्चे बिलखुसूस जैन शहजाद को अगवा करने की और इसके साथ कोशिश की गई घर के अंदर। और मामला यह था जी कि कहा गया कि हमारे ट्रैक्टर्स बेलारूस के 603 जिसकी कॉस्ट तकरीबन 90 करोड़ रुपए आती है, इस पर कब्जा करने की कोशिश या इसको काबू में लाने की या इस वक्त उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है इस कारोबार को। यह खत इस वक्त रेंजर्स को लिखा गया है, डीजी रेंजर्स को 4 मई 2017 को, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक केस का जिक्र हुआ एंटी करप्शन के और उसकी एफआईआर भी मेरे सामने है जिसमें उल्टा शहजाद रियाज साहब पर यह इल्जाम था कि तकरीबन 1402 मिलियन रुपीस 1407 मिलियन रुपीस का नुकसान आपकी वजह से एक्सचेकर को हुआ है। ये ट्रैक्टर्स का मामला आखिरकार क्या था, अनवर मजीद साहब का इससे क्या ताल्लुक था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्या ताल्लुक था। नैब ने हालिया दिनों एक तहकीकात का आगाज किया। 6 जुलाई 2018 को नैब ने प्रेस रिलीज दी और उसमें कहा जी कि हम तफ्तीश कर रहे हैं इस अहम तरीन मामले की कि ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम में आखिर हुआ क्या है। मेरे साथ ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, शिकायत कुनंदा हैं, पेटिशनर हैं इस इंपॉर्टेंट केस में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद इस्लामाबाद में और शहजाद हमारे साथ साहबजादा मुजफ्फर साहब लाहौर में, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब लाहौर में मौजूद होंगे स्टूडियोज में। लेकिन पहले शमसुल इस्लाम साहब आपसे जानना चाहूंगा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये क्या मामला है ट्रैक्टर्स का, ये शहजाद रियाज साहब के साथ क्या हुआ था और अनवर मजीद साहब का इसमें क्या रोल था, फैसला क्या हुआ, नैब की तहकीकात किस सिलसिले में शुरू हुई हैं और क्या हो क्या रहा था सूबा सिंध में ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में? देखिए ये मेरा जो क्लाइंट है शहजाद रियाज, ये 2003 से तकरीबन इसने अब तक मोर देन 40,000 ट्रैक्टर इंपोर्ट किए हैं थ्रू एलसी आफ्टर पेइंग ऑल द प्रॉपर कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस, एंड ही हैज एस्टैब्लिश्ड द मार्केट इन द एंटायर पाकिस्तान. He is and he was still the sole distributor of Belarus tractor in Pakistan and Afghanistan. So he is a credibility and he has a thriving business. उस business को आपको पता है अनवर मजीद और जिसके जो सपोर्टर है जरदारी साहब, यहाँ चलते हुए बिजनेस में नजर रखते हैं. तो अनवर मजीदुल्लाह साहब ने ये फाउंड अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि मैं आर्म ट्विस्टिंग करके गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जितने वसाइल इस्तेमाल करके पुलिस, एंटी करप्शन, सो ऑन सो फोर्थ, इसको मैं अपने नीचे ले आऊंगा. पहले इसकी कोशिश की बेलारूस के अंदर जाके कि एजेंसी कैसे करवाए, विच इज बेसिकली फेल टू डू सो. इसने क्या किया कि इसने फिर एक सूट फाइल किया शहजाद रियाज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के अंदर. वो सूट नंबर है उसका 1297 ऑफ 2016. इसने उससे पहले कोशिश की कि मैं जाके स्टे ले लूँ. जो बेलारूस ट्रैक्टर आते थे शहजाद रियाज के कराची पोर्ट पे और पोर्ट कासिम पे जो उतरते थे, इसने उनको पार्टी बनाया और कोर्ट से उसने ऑस्ट्रेलिया में उल्टा सूट हमने भी फाइल किया. वो दोनों सूट क्लब कर दिए गए. उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट थी सिंध हाई कोर्ट ने, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने 2017 CLC 1140 में पावर स्टे उसने सारे वेकेट कर दिए अनवर मजीदुल्लाह के जी. और ये फैसला आया 17 मई 2017 को. आप देखिए 17 मई 2017 को जैसे ही फैसला आता है और ये हार जाता है अनवर मजीदुल्लाह, ये एक प्रिविलेज FIR जो आपके पास इस वक्त आपके पास मौजूद है, जो उसकी तारीख देखें जी, जो एंटी करप्शन की FIR है जी, एंटी करप्शन की FIR आप देखें 17 मई को हमारे फेवर में फैसला आता है और ये जो FIR इसने कटवाई है, जरा इसकी तारीख देखिए आप.
सर FIR नंबर है 29/2017 2000 तारीख आप देंगे 4 मई 2017 4 मई जी बिल्कुल सही। ये फैसला महफूज हुआ था हमारा 4 मई को ही। अच्छा। और वही और उसके जो वकील था जमशेद मलिक, जिससे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से बड़ी घुरकी सही थी, जो जिसने झूठ बोला था कि मैंने वकालत साहब अपने सामने साइन कराया, ये मौसूफ थे। इसकी जो डेट ऑफ हियरिंग हुई थी कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, ये हुई थी 11, 13, 20 अप्रैल और आखिरी हियरिंग हुई थी 2 मई को। जब 2 मई को जज साहब ने फैसला महफूज किया तो इट वॉज ऑल क्रिस्टल क्लियर कि ना कि ये दे लूज द केस। और 4 मई को फौरन इसने जाके एक FIR कटवाई बाय यूजिंग द एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और एक फ्रीविलेस FIR कटवाई इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वकूआ टुक प्लेस इन 2009। अच्छा, 2009 में हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने एक गोल स्कीम अनाउंस की थी, उसमें मियां मनशा की मिल्लत ट्रैक्टर भी थी। आपको गए थे, हमको भी ट्रैक्टर मिले क्योंकि हमारे ट्रैक्टर बहुत अच्छे थे और हमने सारे ट्रैक्टर प्रॉपर करे, हमें कोई जरूरत ही नहीं थी इस स्कीम में। इन्होंने अपने उसके अंदर सिकंदर महिंद्रा, उनकी बीवी को भी मिले, सब कुछ मिले, हमने उसके अंदर ट्रैक्टर इनको सप्लाई कर दिए। जब इसको कुछ नहीं मिला तो उसने एक फ्रीविलेस, एक बिल्कुल बोगस FIR कटवाई। उस FIR में सारा चीजें हम पे डाली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सिंध हाई कोर्ट ने हमें शानदार बेल ग्रांट की और इनकी FIR उड़ा के रखी। जब इन्होंने देखा कि सिंध हाई कोर्ट से बेल मिल गई शहजाद रियाज को, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जाके फौरन हैदराबाद में भी एक FIR कटवा दी सेम वकूआ पे। अच्छा। अगर इनकी आर्म ट्विस्टिंग देखे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, इनके पास प्रोसिक्यूशन इनकी अपनी थी, इनके पास वसाइल जराए थे। उन्होंने एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर मोराई नसरुल्लाह मोरा, इन्होंने एक कोराई साहब को, नसरुल्लाह कोराई साहब है, जो इनके एडवोकेट जनरल गुमरो साहब है, जमीर गुमरो सिंध के, इनके ऑफिस के अंदर होते थे। अच्छा। फिर उनको हटाया, उनको स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाया और उनको 1 करोड़ रुपए फीस दी सरकार के खजाने से। उन्होंने हैदराबाद में भी केस किया, कराची में भी किया। मेरा क्लाइंट जब सिंध हाई कोर्ट से बेल मिल गई उसको, तो उन्होंने फिर उसको फंसाया हैदराबाद के अंदर, फिर 3 महीने और रखा। उसके बाद 6-7 महीने बाद शहजाद रियाज ने हैदराबाद कोर्ट से भी बेल ली, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आया। सिंध हाई कोर्ट में फिर उन्होंने एक सूट फाइल किया खुद जमीर घुमरो साहब ने, कोर्ट ने इससे देने से डिक्लाइन किया, ना उसके अकाउंट अटैच किए, कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद ये इस किस्म की हरकतें अनवर मजीदुल्लाह ग्रुप, ख्वाजा सलमान मजीद, ओमनी ग्रुप, ये हरकतें कर रहे हैं। मैंने स्पेसिफिक प्ली ली है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, सूट के अंदर भी और प्रोसिक्यूशन में, कि तमाम गेम इसके पीछे अनवर मजीदुल्लाह ने लिख के दिया है पूरा, और कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया, उसको नोट डाउन भी किया। जब ये चीजों से खत्म हो गया तो सिर्फ ये कोई इस तरह से सिलसिला नहीं कि अनवर मजीदुल्लाह यहाँ भी रहे। मेरा एक और क्लाइंट है जमील अहमद, उसका पोल्ट्री फार्म का बहुत बड़ा कारोबार है, उसकी जमीन पर उन्होंने कब्जा करवाया राउंडवार के जमीन। वो सूट भी मैंने फाइल किया, वो सूट है 849/2017, और इसके अंदर इन्होंने 30 साल जमीन किसी गरीब आदमी की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तामुन से अपने नाम ली, बगैर ओपन ऑक्शन, और अपने नाम ट्रांसफर कराई। और वहां पे पुलिस लगा के, पूरी पुलिस मोबाइलें, और वहां पे जो SSP एंटी करप्शन था डॉक्टर वसीम, वो SSP साउथ होता था, वो ये बैठ के इन्होंने वहां पे जमीन पर कब्जे कराए राउंडवार के जरिए। और वहां पे इन्होंने जमीन से, मैंने हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के अंदर वो मैटर ऑफ जुडिस केस के अंदर। और अभी हुआ क्या है, जब से ये चला है SIA का केस आया है, तो ये अपना हमारा भी प्लॉट जिस पर उन्होंने कब्जा करवाया था और पुलिस की गाड़ियां खड़ी करती थी, अगर मैं आपको नाजिर की रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊं, आप यकीन करें पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस हैरत होगी। अगर आपके पास वक्त है, मैं सिर्फ नाजिर की एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं थोड़ी सी, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि डेडली ऑटोमेटिक वेपन के साथ पुलिस की मोबाइलें खड़ी हुई हैं और वो किसी को अंदर आने नहीं दे रहे वहां पे। और इतना ही शर्म और अफसोस की बात है कि उसमें कोर्ट ने बड़ा बुरा मनाया था, उस पर लगाया था। इस तरह करके अनवर मजीदुल्लाह ने लोगों को बड़ा तकलीफ और बड़ी, तो ये ख्वाजा साहब, हम आप यकीन कह रहे हैं पाकिस्तान हैरान होगा, आप कह सही रहे, क्योंकि ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि पूरा नेक्सस है सर, ये आप मुबैना तौर पे पुलिस, इसके अंदर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट, और ये सब मिलके एक पूरा, जिसमें प्रोसिक्यूशन भी शामिल है, ये सब मिलकर एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे थे, जो आपकी बात से अंदाजा हो रहा है। लेकिन ये आपके प्राइवेट बिजनेस, आप यकीन करें सिर्फ इतना महरूम हो गया है, खुसूसन 2007 से लेके अब तक, कि आपका चलते हुए कारोबार की जरदारी की और इनकी बहन की बदनीयती होती है। हर चलते हुए कारोबार, आपको याद रखिए बेनजीर के जमाने में क्या करते थे, इन्होंने फैक्टो सीमेंट पे कब्जा करने की कोशिश की थी, याद है इस्लामाबाद के अंदर। फिर उन्होंने हाशवानी को धमकी दी थी कि मुझे ये दे दो। ये हर चलते हुए कारोबार पे कब्जा करते हैं, जो शख्स चला दे। और अनवर मजीदुल्लाह जैसे लोगों को ये सामने रखते हैं, और उन्होंने जितने इनके आर्म ट्विस्टिंग होती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनकी पर्सनल जात की मुलाजमत करती है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो,
कोई भी हो यहाँ पे। ठीक है साहब, ये इन केसेस पर हम आपके साथ अटैच रहेंगे, फॉलोअप में भी रखते हैं, और आप जिस तरह इस केसेस को फॉलो कर रहे हैं कि आगे क्या इस पर मामला इनसे निकलता है। लेकिन आपने अहम तरीन हकायक रखे हैं इस वक्त हमारे सामने, और बेलारूस ट्रैक्टर्स के हवाले से नैब जो केस जिसकी तहकीकात कर रहा है, इस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी हमने गुफ्तगू की है इस वक्त, इसमें यकीनी तौर पर बड़े अहम बातें हुई हैं जिनका ताल्लुक इस इंपॉर्टेंट तरीन केस से है, और इससे है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सूबा सिंध के। मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर हेड फारूक हमीद साहब लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, और जनाब सादात मुजफ्फर साहब जो कि माहिर कानून हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियोज में। आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद फारूक हमीद साहब आपकी तरफ आएंगे और आपसे जानेंगे कि नैब क्या कर सकता है सिस्टम में, और FIA की तहकीकात से आप कितने मुतमईन हैं, क्या जो तूफान उठा है ये मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेगा। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और ये दास्तान है कि ना खत्म होने वाली। जितना हम सुन रहे हैं उतना हैरान हो रहे हैं, उतना चौंक रहे हैं। वो बेलारूस ट्रैक्टर्स का मामला हो, मामलात अदालत में है, लेकिन नैब की तफ्तीश क्या कर सकती है? क्या आखिरकार उन तमाम गिरोहों को खोल सकती है, उन तमाम उस सतह तक पहुंच सकती है जिस सतह तक, जिस तह तक ये सरायत कर चुकी है करप्शन मुबैना तौर पर। और जिस नेक्सस की बात हो रही थी, आप सुन रहे थे अभी इस प्रोग्राम में, अभी ख्वाजा शमसुल इस्लाम बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट और इसके साथ दीगर इदारे मिलकर एक प्राइवेट बिजनेस इंटरप्राइज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था और शायद हो भी रहा है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब और सादात मुजफ्फर साहब जो कि प्रोसिक्यूटर भी रहे नैब के, तो कानून के हवाले से नैब को एडवाइस और मुशीर करते नैब के। फारूक हमीद साहब, मैं मतलब सुन के, आप डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नैब रहे हैं, डायरेक्टर मीडिया नैब रहे हैं, FIA सोलली अपने ऊपर कैन टेक दिस अप, या आपको लगता है कि जरूरी है इस मामले में, जिस तरह ट्रैक्टर का मामला तो एक है, इस तरह और पता नहीं कितने मामला थे, किस तरह इस मामले को सुलझाया जाए? फारूक हमीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुफियान। देखें, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड जो कुछ चीज़ें सामने आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम जो है जिसमें ओमनी ग्रुप, अनवर मजीद साहब और लोग और ये लवाई साहब इन्वॉल्व हैं। और देखिए, ये मेरी नज़र में तो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि सिंध जो है इज़ बीइंग रूल्ड बाय अ माफिया, और उस माफिया में जिस तरह आपने कहा एक नेक्सस है ये तमाम इदारों का, और उनको पूरी पेट्रोनेज हासिल है जो वहाँ की टॉप पॉलिटिकल एलीट है, पॉलिटिकल लीडरशिप है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये अजहर मजीद साहब और ये सारे लोग जो है, इंक्लूडिंग मलिक रियाज साहब जो बैरियर टाउन में, ये सब लोग हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द जरदारी फैमिली। जरदारी साहब के बहुत क्लोज हैं, और इस पूरे स्कैम में उनका नाम भी आ रहा है। अब पिछले 10 साल से हम क्या सुन रहे हैं? ये तो आपने बेलारूस ट्रैक्टर्स की बात की है, भाई वहाँ पे फिशरी डिपार्टमेंट हो, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कब्जा ग्रुप हो, उसके बाद और बाकी इदारे हैं, ये जो वाटर वाले डिपार्टमेंट उनका है, टैंकर माफिया है, ये सब लोग जो है इनको वहाँ पे अब पॉलिटिकल एलीट की प्रोटेक्शन है, और यही लोग मिलके इंक्लूडिंग द एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तो एक किस्म का आप समझे ना होने के बराबर थी सिंध में। और जो ये तमाम सिंध के जो मटीरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये किन के कंट्रोल में पिछले 10 साल से? जारी बात है, पीपल पार्टी की जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जरदारी फैमिली, वही सब मामला को कंट्रोल कर रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये एक माफिया है। मेरा नहीं ख्याल है कि FIA जो है वो इस केस को मंतकी अंजाम तक लेके जा सकेगी। हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब वो 3-4 हफ्ते से कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है वो एक किस्म का स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, DG FIA एक काफ़ी पुशिंग उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन ही डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद अ वेरी बिग माफिया, द क्रिमिनल माफिया ओवर देयर। तो ये चीफ जस्टिस साहब को भी मेरे ख्याल है किसी हेयरिंग में चंद दिन पहले कहा गया था कि जी माफिया लोग ये, उन्होंने कहा जी मैं नहीं डरता हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि भाई GIT बनाएं आप, जब तक एक GIT उस तरह की नहीं बनाएंगे जिस तरह के नवाज शरीफ साहब के केस में बनी थी, जिसमें MI और ISI ये रब भी हों। ये क्यों MI ISI के रब पे हम जोर देते हैं? क्योंकि ये जो इकोनॉमिक टेररिज्म, इकोनॉमिक माफिया, ये जो लोग हैं, ये सारे
सारे मामला आपकी कौमी सलामती से लिंक्ड हैं। तो लिहाजा जब कौमी सलामती के मामला हो जाएं तो फिर ऐसे JIT में सिविल अस्करी अदारे जो है एजेंसी वो सब इकट्ठे बैठती है जिस तरह और केसेस में होता रहा है। तो ये FIA का तो हम तो यही सुनते आए हैं कि जनाब उनकी तो कन्विक्शन रेट ही नहीं है। पता है असगर खान केस देख ले कितने सालों से चल रहा है, वो चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई 2015 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, तो FIA ने अभी तक केस में इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल नहीं की है। तो मुझे तो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है FIA के, क्योंकि माजी में कभी हम उनके FIA के स्पेशल कोर्ट्स हैं, कभी नहीं पता कि लोगों को कन्विक्शन हुई है, कोई 10 साल 14 साल लोगों को जेल मिली हो, हमने तो सुनी नहीं। केसेस बड़े चलते हैं, फाइलें बड़ी खुलती हैं और मामला ऐसे लटकता रहता है। तो मैं फिर कहूँगा कि JIT बने, ये मामला बड़े सीरियस है। देखें चाहे सिंध में क्या हम सुन रहे हैं, घोस्ट टीचर्स, इलीगल रिक्रूटमेंट, पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं वहाँ पे, उनके केसेस हैं इलीगल रिक्रूटमेंट के, इलीगल पोस्टिंग्स के। तो देखें आवा बिगड़ा हुआ पिछले 10 साल से सिंध में, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध के अवाम ये तमाम चीज़ें जानते हुए भी कि उनके साथ 10 साल में क्या बर्बादी हुई सिंध में, उन्होंने फिर उन्हीं लोगों को वापस लाके पावर में बिठा दिया। अब ठीक है, फिर मजा नहीं, अगले 5 साल गुर्बत इसी तरह उनकी चलती रहेगी, उनकी जो इलिटरेसी है ये ऐसी चलती रहेगी, जहालत चलती रहेगी और ये लोग ऊपर बैठे होंगे, सिंध के वसाइल पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन एक चीज आया सुफियान, मैं समझता हूँ ये जो गवर्नमेंट आई है PTI की, और जिसका अदलिया जो है वो ये जो केस है कोशिश कर रहे हैं कि मामला को, हर मामले को पकड़े, ये जो और इदारे जो केस है वो भी आप देखें फारूक साहब के फाल हो गए। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन फारूक साहब ये जो केस स्पेसिफिक है, मैं इस पे क्योंकि मुज़फ़्फ़र साहब अगर आपसे पूछूं, ये जो हम एक फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं और इस फ्लो चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो इसमें वो तमाम ट्रांजैक्शंस हैं और ये बोगस अकाउंट्स, इसके अंदर जाली दस्तखत, बेनामी अकाउंट्स के जरिए जो पेमेंट्स क्रेडिट हुई हैं और जो पेमेंट्स डेबिट हुई हैं, अब यू कैन क्लियरली सी, अगर इसके आप गौर से देखें तो इसमें सब सर फेरिस ओमनी ग्रुप का नाम है, फिर बहरिया टाउन का नाम है, इसमें जरदारी ग्रुप का नाम है जहां से अमाउंट्स क्रेडिट हुई हैं अकाउंट्स में, और अब ये अकाउंट्स 44 हो चुके हैं, पहले 29 थे जब ये पेश की थी FIA ने, और इसके बाद वो अमाउंट जो डेबिट हुई है। मुज़फ़्फ़र साहब, इन ट्रांजेक्शन्स को प्रूफ करना कि ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा था, ये कितना आसान या कितना मुश्किल होगा फॉर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो कर रही हैं इस वक्त इन्वेस्टिगेशन इस सिलसिले में? शुक्रिया सफियान भाई, आपने जिस तरह ये दिखाई ट्रांजैक्शन के ये जिसमें जमा हो रही है अकाउंट्स में, तो ये जो आप जो अकाउंट्स हैं ये याद रहे कि ये सारे फेक और बेनामी अकाउंट्स हैं, बल्कि 2 अकाउंट तो अभी ट्रेस हुए हैं, जिनमें से एक अकाउंट जो है वो एक रिक्शा जो मोटरसाइकिल करीम वालों का है उसकी बीवी का अकाउंट है, उसके अकाउंट में 1.5 अरब रुपया ट्रांजैक्ट हुआ, और एक ऐसा अकाउंट है जो ग्राफिक डिज़ाइनर है और उसकी तनख्वाह 35,000 है, जिसमें 80 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। तो ये जो अकाउंट्स हैं ये बेनामी अकाउंट्स होते हैं और ये बड़ी ठोस शहादत होती है। यहाँ पे तो पता लग गया, अब इस अकाउंट्स के बेनिफिशरीज की भी ट्रेल जो है वो भी काफ़ी हद तक सामने आ भी चुकी है, जिसमें कई ट्रांजैक्शन जो है वो सीधा जरदारी ग्रुप की तरफ जाती है। फारूक हमीद साहब कहते हैं कि FIA ये नहीं कर सकती, इसमें ISI, MI या फिर पनामा तर्ज की JIT तश्कील दें तो फिर कोई मंतकी अंजाम पहुंच सकता है। डू यू एग्री विद दिस सादा मुज़फ़्फ़र साहब? जी मैं बिल्कुल कहता हूं, क्योंकि ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं, 35 अरब रुपया है 29 अकाउंट से, आज वो अकाउंट्स 44 पे जा खड़े हुए हैं, 15 अकाउंट्स मजीद ट्रेस आउट हुए हैं। तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी पिछले 3 साल से, ये आज की मनी लॉन्ड्रिंग 2013, 14, 15, 16, 17, 18, बल्कि 5 साल से ये अकाउंट्स यूज हो रहे हैं। और यही जो साहिबान जो है जनरल मजीद साहब, इनके जो बच्चे हैं इनके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ये फेक अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। बैंक के जो प्रेसिडेंट्स हैं जिनका काम जो कहते हैं हमारा क्या कसूर, उनके अंडर दे नोज ये सारे मेंटेन किए जा रहे थे। ये बिल्कुल इनके इल्म में होता है और इनको पता होता है इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रेज डाउन हुई। एक आदमी तारिक सुल्तान के अकाउंट को अगर आप देखें तो उसमें कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, STS बनी, इसको तो इस केस को तो डॉर्मेंट रखा हुआ था। अब चूंकि माशाल्लाह जैसा जुडिशियल एक्टिवेशन है पूरे इस मुल्क में, अल्लाह के फजल से ये सारे करप्ट माफिया अब गिरफ्त में आ चुके हैं और अब इनको बचाएगा कोई भी नहीं। अब कानून बहुत मजबूत है, कानून के हाथ मजबूत हैं और इंशाल्लाह ताला ये JIT जब बनेगी उस तर्ज की बनाई जाए। मैं उसकी वजह भी है क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी आएंगी जो मैं समझता हूँ मौजूदा जो JIT है वो उससे गिरफ्त ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो बैंकिंग एक्सपर्ट्स भी चाहिए होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए होंगे जो इन मामलात को देखेंगे, क्योंकि ये एक पैसा अल्टीमेटली लैंड अप होता है बेनिफिशरीज को थ्रू बेनामी।
कुछ चीजें तो सामने आ जाती है लेकिन कुछ चीजें बाद में आती है। ये सारा का सारा पैसा जो 35 अरब रुपया अब तक जो अनर्थ हुआ है, ये सुफियान भाई किकबैक्स हैं, ये कमीशन है, ये रिश्वत है, ब्राइबरी की मनी है, ये वो पैसा है। बिकॉज अगर इसकी सोर्स जेन्युइन हो तो ये जेन्युइन तरीके से अकाउंट खोले, एक जेन्युइन आदमी आके अकाउंट खोले। फेक अकाउंट जब खोले जाते हैं पॉइंट आपका यही पर मनी होती है। बात को रोकते हुए एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो बड़ी अहम बातें इस वक्त हो रही हैं और आप ये जान चुके हैं अब तक कि जमीन पर कब्जे के हवाले से एक कंप्लेनेंट ने बताया जी किस तरह कोर्ट में मामला चल रहा है, और एक अहम मामला कि ट्रैक्टर्स के बिजनेस पर काबिज होने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए मुबैना तौर पर, और ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है। और फिर अभी फारूक हमीद साहब और सादा मुजफ्फर साहब की बात भी आप सुन रहे हैं। अहम तरीन मामले से हम इस वक्त पर्दा हटा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद कुछ और हकाइक होंगे बेनकाब, मेरे साथ होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकाइक हो रहे हैं बेनकाब, और ये तमाम मामलात ये आंखें खोल रहे हैं इस वक्त कि किस तरीके से शायद एक्सचेकर का पैसा, क्योंकि FIA की रिपोर्ट में लिखा है 797 मिलियन रुपीस वो पैसा है जो कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा था। और जिन अकाउंट्स को आप देख रहे हैं इस वक्त, जिन अकाउंट्स के जरिए सारी ट्रांजेक्शन हुई, इसके अंदर बोगस एंट्रीज हैं, फेक अकाउंट्स हैं, और इसमें फेक दस्तखत भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अंदर उन लकूनास का भी जिक्र किया गया जिसके शायद इम्कानात हों कि केस शायद जैसे ढीला पड़ सकता हो। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पूरा एक बहुत बड़ा स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग का स्पत है, जिसके अंदर बोगस एंट्रीज, बोगस चेक्स, बोगस बैंक अकाउंट्स, बोगस सिग्नेचर्स, और फिर रकूम की तरसील, बहुत बड़े पैमाने पर रेमिटेंसेस, रकूम इधर से उधर ट्रांसफर, इंटर बैंक ट्रांसफर्स, ये तमाम चीजें हुई हैं और बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं। कहने वाले तो कहते थे जी नवाज शरीफ साहब का पनामा स्कैंडल कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन हमने देखा जी कि किस तरह मामलात आगे बढ़े और फिर उसका भी मंतकी अंजाम हुआ। तो ये मामला इस वक्त कहां पहुंचेगा, आज के प्रोग्राम में सवाल उठा रहे हैं। एक कुछ देर कबल एक वाकया एयरपोर्ट पर भी हुआ है, और जिसके मुताबिक बताया जाता है कि जब FIA के ऑफिशियल्स इनको अनवर मजीद को हथकड़ी पहनाने की कोशिश कर रहे थे तो इनकी तरफ से धक्का दिया गया उन ऑफिशियल्स को, और थोड़ा सा स्कफल इनके दरमियान हुआ। कुछ देर में आपको फुटेज भी दिखाएंगे। इम्तियाज चांडियो साहब जो ब्यूरो चीफ है कराची के, मेरे साथ टेलीफोन कॉल में मौजूद हैं। बाकी लाहौर में ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सादा मुजफ्फर भी साथ मौजूद हैं। इम्तियाज चांडियो साहब, अभी एयरपोर्ट पर क्या लेटेस्ट जब अनवर मजीद साहब आ रहे थे FIA ऑफिसर के साथ? जी, जैसे कि कल अनवर मजीद और उनके बेटे AG मजीद को FIA ने गिरफ्तार किया था इस्लामाबाद से। आज उनको एक टीम इस्लामाबाद से कराची लेकर जब कराची एयरपोर्ट पर पहुंची है तो वहां FIA के एक एहलकार ने अनवर मजीद और उनके बेटे को हथकड़ी लगाने की कोशिश की है। जो वहाँ ऐनी शाहिदीन थे या जो टीम के मौजूद एहलकार थे कि अनवर मजीद ने एहलकार को धक्का दिया और कहा कि हम कोई मुजरिम नहीं है कि आप हमें हथकड़ियां पहनाओगे, और गुस्से में आ गए। और उसके बाद वो अपनी जो एहलकार जो गाड़ी ले आए थे एक वीगो, जिसमें उनको बिठाकर वो FIA अपने तफ्तीश करने के सिलसिले में उनको लेके गए हैं, लेकिन उन्होंने हथकड़ी लगवाने से इनकार किया और अनवर मजीद और उनके बेटे को हथकड़ी नहीं लगाई गई क्योंकि उन्होंने धक्का भी दिया और खासी बदतमीजी की भी इतलात हैं। लेकिन ये FIA ने भी इस बात की तस्दीक की है जो वहाँ एहलकार मौजूद थे कि ये वाकया पेश आया। दूसरी अहम बात यह है कि अनवर मजीद, आपको पता है कि कितने बड़े पावरफुल शख्सियत हैं सिंध के, खास तौर पर उनके पूरे पाकिस्तान में बिजनेस है लेकिन जो बिजनेस उनके सिंध के अंदर है उसकी कोई मिसाल नहीं है। सबसे ज्यादा पावरफुल शख्सियत हैं इस वक्त सिंध की, और उनको जब उनके अपने क्योंकि सूबे में लाया गया तो उन्होंने इस किस्म का रवैया अख्तियार किया है एहलकारों का, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ की इंतजामिया भी अब उनकी होने वाली है, यहाँ उनकी जो है ना कहते हैं कि माल की या वारसी भी हो सकती है। तो बहरहाल ये आज वाकया एयरपोर्ट पर पेश आया है। अच्छा, लेकिन जान साहब ये इनके बिजनेसेस के हवाले से इत्तलात थी कि तकरीबन 12 फैक्ट्रीज या जो शुगर मिल्स हैं उनको सीज करने का कहा गया है या कर दिया गया है, क्या इत्तलात है? देखिए, इनकी 12 नहीं है, 18 तकरीबन शुगर मिले हैं। फैक्ट्रीज 12 हैं, उसके अलावा शुगर मिले अलग हैं, पता नहीं 44 अरब का कारोबार अलग है, शुगर मिले अलग हैं, उनके मुख्तलिफ कारोबार हैं। ओमनी ग्रुप है एक बड़ा, और उसमें उसके अलावा इनके जो आप दफ्तर पर छापा भी मारा गया था 8-9 माह तकरीबन
2016 में जब आसिफ अली जरदारी वतन वापस आ रहे थे तो उस जमाने रेंजर्स ने ऑपरेशन किया था। तो इनके बिजनेस तो अरबों खरबों में है और इसके अलावा हजारों नहीं लाखों एकड़ एराजी जो महकमा जंगलात की है वो भी अनवर मजीद संभालते हैं, उनके नाम पे है। और ये बताया गया था जो FIA ने तहकीकात की कि वो जमीनें जो गैराबाद जमीनें इन्होंने ली हैं वो पैसे जो काला धन है वो सफेद करने के लिए उन्होंने इस किस्म के तरीके अपनाए कि ठट्ठा में तकरीबन लाखों एकड़ एराजी, 22,000 एकड़ तो महकमा जंगलात ने आखिरी हुकूमत जो इनकी थी जाते जाते उस वक्त अलॉट की थी अनवर मजीद को। इसके अलावा शुगर मिलें जितनी है सिंध में तकरीबन 33 शुगर मिलें जो है, उनमें से 29 अगर आप फंक्शनल शुगर मिलें काउंट करें तो उनमें से 18 शुगर मिलें अनवर मजीद साहब की हैं। और अनवर मजीद साहब ने सिख इंडस्ट्रीज के नाम पर अरबों रुपए सिंध हुकूमत से लिए और वो भी जो कहते हैं ना कि सब चीजें अपने सिख इंडस्ट्री में वो जो अनवर मजीद के नाम पे या अनवर मजीद चलाना चाह रहे थे उनको करार देकर उनको पैसे दिए गए। बाकी जो भी शुगर मिलें बंद थी उनको 1 रुपया नहीं दिया गया, सिर्फ अनवर मजीद की शुगर मिलों को सिख इंडस्ट्री के नाम पर दिए गए। दूसरी इसके अलावा जो इनके करप्शन के स्कैंडल्स हैं उसमें शुगर मिलों का भी आपने देखा कि आबादकारों का क्या हशर हुआ, ये पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। अनवर मजीद साहब का IG सिंध AD ख्वाजा के साथ जो झगड़ा हुआ उसको लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब हुकूमत सिंध के अहम तरीन महकमे ये चलाते थे और इस वक्त भी जो FIA तहकीकात कर रहा है या जो वफाकी इदारे हैं। अच्छा, ये जो फुटेज है वो इस पर जो फुटेज है एयरपोर्ट वाली वो इस पर अगर आ चुकी है या नहीं है जो भी जी आज की है फुटेज और नहीं जो आज की फुटेज है और इसमें जो अनवर मजीद है क्योंकि नहीं दे रहे थे वहाँ जिन्होंने ये फुटेज बनाई है आप देख सकते हैं कि इसमें अनवर मजीद गुजर रहे हैं और बहुत मुख्तसर फुटेज बन पाई है लेकिन उनके हाथों में हथकड़ी या नहीं है। और अनवर मजीद को आज FIA की टीम लेके आई है और मजीद के बैंक अकाउंट सही। अच्छा फारूक हमीद साहब से हमारी इस वक्त आवाज अब तक आ रही है। फारूक हमीद साहब, तो ये क्या हो रहा है सर? FIA हथकड़ी पहनाने की कोशिश कर रही है तो वो झटक देते हैं इस वक्त। ये आखिरकार ये रवैया कैसा आपने देखा और इस रवैये की वजह वही है जी जो नेक्सस है और लगा कराची शहर आ चुके हैं तो कराची शहर तो अपना है, ये वाली फीलिंग थी क्या फारूक हमीद साहब? जी देखें, हम पहले भी कह चुके हैं, ये तो सबको मालूम है कि अनवर मजीद साहब, ये इनका ओमनी ग्रुप और ये बाकी लोग जो हैं इनको पूरी अपना ये इनके बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं विद दी टॉप पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, जरदारी साहब उनकी फैमिली। और ये देखें अब ये बातें इम्तियाज चैंडियो साहब शुगर मिलों की बातें कर रहे हैं भाई, जब JIT बनेगी तो ये सिर्फ बेलारूस कि ट्रैक्टर वाला मामला नहीं होगा या सिर्फ ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगा, ये तो और बड़ी बड़ी चीजें निकलेंगी जो कि अभी लोगों को पता ही नहीं है। ये शुगर मिल के एक्चुअली अगर ओमनी ग्रुप है लेकिन इसके पीछे शुगर मिल के एक्चुअली जो कब्जा ये कर रहे हैं इनके पीछे कौन लोग हैं, क्या टॉप पीपल पार्टी की लीडरशिप का रोल इसमें क्या है, और पता नहीं कितनी चीजें आएंगी जो कि विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम तो सोच नहीं सकते हैं। वो अलग बात है कि मेरा ख्याल है पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो आफ्टर ऑल उनकी भी पेशियां शुरू होगी FIA के सामने। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आई थिंक द टाइम इज कम। रियासत ने ये फैसला कर लिया है, रियासत के इदारों ने फैसला कर लिया, हमारी अदलिया ने फैसला कर लिया है कि भाई अब बहुत कुछ हो गया पाकिस्तान के साथ, बहुत कुछ हो गया जो अंदर मुख्तलिफ सूबों में गड़बड़ हुई है ना, चाहे पंजाब हो, जितने ये मेगा करप्शन स्कैम्स हैं, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम्स हैं, इनको खुद के इन्वेस्टिगेट किया जाए, इनके लोगों को प्रॉपर इनकी प्रोसिक्यूशन हो ताकि अपने मंतकी जब तक पहुंचे। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो देखें ये तमाम एफर्ट जो है कोई फायदा नहीं होगा। और